ईश्वर की लीला को समझना कई बार असंभव होता है। देखने वाले को समझ नहीं होता और काम हो जाता है। संसार के भले के लिए कई बार भगवान ऐसी लीलाएं भी रचते हैं जो कई बार अलग और अनूठी नजर आती है, पर उनका असली सार बाद में ही समझ में आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने बनाया खुद अपने ही भक्तों को नास्तिक? जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक देखते रहिए। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तारकासुर नाम का एक असुर संसार में काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। तब कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। तारकासुर के 3 बेटे थे जिन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या करनी शुरू की और अपने तप से भगवान ब्रह्मा को खुश किया। ब्रह्मा जी ने तीनों को आकाश लोक में एक उड़ता हुआ शहर वरदान में दिया। इन 3 शहरों की खासियत ये थी कि इनमें से एक शहर लोहे का बना था, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ये 3 शहर हजारों सालों तक आसमान में विचार करते हैं और इनको कोई हरा नहीं पाएगा जब तक कि ये तीनों शहर एक रेखा में नहीं आते और इनको एक साथ ही खत्म किया जा सकता है। ये शहर असुरों के शिल्पकार मय दानव ने बनाया था। ये शहर मिलते ही तीनों असुर पूरी दुनिया को परेशान करने लगे। वो उड़ते उड़ते स्वर्गलोक और धरती लोक पर हमला करते थे, देवताओं को निशाना बनाते थे और आसमान से धरती पर ऋषियों के आश्रम में हो रहे अनुष्ठान को भंग करने लगते थे। जब इनका आतंक बहुत बढ़ने लगा तो सभी देवी देवताओं ने इन असुरों के खात्मे के लिए त्रिदेव श्री शरण में गए। भगवान शिव ने असुरों के सर्वनाश करने का फैसला किया, लेकिन सवाल ये था कि तीनों शहर को एक साथ कैसे लाया जाए। तीनों असुर अपने शहर को अलग अलग दिशाओं में घुमाए जा रहे थे और हजारों सालों की लड़ाई के बाद भी वो मारे नहीं जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इनके शहरों की ताकत इनके भगवान के प्रति आस्था के कारण है। अगर इनकी आस्था कम हो जाए तो ये शहर कमजोर होकर नीचे गिरने लगेंगे। उस समय संभव है कि ये तीनों एक रेखा में आ जाए और इनको मारा जा सके। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इन असुरों को पराजित करने के लिए वराह और हंस का रूप लिया, पर हर बार जब नंदी ब्रह्मा और विष्णु असुरों का विनाश करते तो मय दानव उन्हें अमृत के कुंड में फेंक देता, जिससे वो जिंदा तो हो जाते। तब ब्रह्मा और विष्णु ने गाय का रूप लिया और कुंड का सारा अमृत पी लिया, जिससे कोई भी असुर जीवित न बच पाए। शिवजी वहां ब्रह्मा और विष्णु का इंतजार कर रहे थे। जब काफी समय तक वो वापस नहीं आए तो शिवजी ने गुस्से से अपना लिंग रूप फेंक दिया, जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। जब दुनिया शिवजी की ताकत से नष्ट होने लगी तो पार्वती माता ने योनि रूप मिलाकर लिंग को स्थिर कर लिया। तभी मंदिरों में शिवलिंग के साथ योनि की भी पूजा होती है। भगवान विष्णु ने असुरों के धर्म को कमजोर करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से वो एक तपस्वी का वेश बनाकर तीनों शहरों में एक एक करके पहुंचे। यहाँ जाकर उन्होंने वेदों की खूब बुराई की और लोगों को नया दर्शन सिखाया, जिसमें लोगों को कहा गया कि धर्म से ज्यादा जरूरी है भोग करना और आनंद में रहना। इन शहरों में रहने वाले लोगों ने इस दर्शन को मानना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में सारे असुर मांस, मदिरा और अलग अलग व्यसनों में तल्लीन हो गए। उनके ऐसा करते ही इन तीनों शहरों की शक्ति कमजोर होने लगी और तीनों शहर नीचे की ओर गिरने लगे। जब तीनों शहर एक ही रेखा में बैठने लगे तो भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण का इस्तेमाल किया। इसकी खासियत ये थी कि ये धनुष मेरु पर्वत का बना था और वासुकी इसकी प्रत्यंचा थी। विष्णु इसके बाण और अग्नि इसकी नोक थी। सूर्य और चंद्रमा इनके रथ का पहिया बने और ब्रह्मा इनके सारथी। इन सब की मदद से शिवजी ने एक झटके में तीनों शहरों को तबाह कर दिया। कहा यह भी जाता है कि विष्णु भगवान ने सन्यासी का रूप लेकर जिस नास्तिक धर्म की दीक्षा दी वही आगे चलकर बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ। कहा यह भी जाता है कि जब शिवजी ने शहर को तबाह करने के लिए तीर चलाया तो उन्हें याद आया कि इससे उनका प्रिय भक्त मय दानव भी मारा जाएगा। तब नंदी महाराज तीर के आगे आगे दौड़े ताकि मय दानव को वहां से दूर कर सके। मय दानव किसी तरह इस हादसे से बचने में सफल रहा। एक कहानी ये भी है कि शिवजी चाहते तो अपनी तीसरी आंख खोलकर तीनों शहर भस्म कर लेते,
लेकिन बाकी देवताओं के सहयोग का सम्मान करते हुए उन्होंने तीर छोड़ना ज्यादा आसान और बेहतर समझा। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।